आपके पास भी तो कोई और ऑप्शन होगा ना, जब पाकिस्तान में इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना नुकसान होता है, जब पूरा मुल्क बंद हो जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपको नहीं लगता कि उनको अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बानी है उनको मजीद किसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए पाकिस्तान के फेवर में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही गलत लोग ना, अब मतलब वैसे भी पीका भी आ चुका है, वो तो है ही फजूल। लेकिन हम ये मैडम से जरा बात पूछ लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या मैडम ने ये फरमाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी इजाजत लिए बगैर आइंदा एहतजाज नहीं करेगी? मैडम क्या आपने यही कहा है? मैंने यही फरमाया है कि जब तक ये लॉ इन प्लेस है तब तक ये लॉ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा। इस लॉ की खिलाफ वर्जी में कभी एहतजाज नहीं एक जमात पे ये लॉ एप्लीकेबल हो और एक जमात पे ये लॉ एप्लीकेबल ना हो, ये मैंने कहा है। आप कभी भी इस लॉ के खिलाफ, जब खुदा न खास्ता आपसे 250-300 साल बाद अगर कभी आपकी हुकूमत के अलावा कोई हुकूमत आई, खुदा न खास्ता, तो और उसके पास ये कानून हुआ, तो आप कभी इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे इसकी परमिशन के बगैर। लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना एक अलग चीज है और लॉ तोड़ना एक अलग चीज है। हो सकता है ये बगैर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। क्या हालात आप यही कह रही हैं? बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस लॉ को। अच्छा साहब, अगर आज हम 8 फरवरी पे मेरी अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश है कि ये क्लिप सेव कर लीजिएगा। आई एम श्योर सोशल मीडिया वैसे ही कर लेगा। जी, सोशल मीडिया पे हो जाएगा। अच्छा, अगर साथ साथ वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती थी कि 8 फरवरी को इंतखाबात में धांधली हुई और उनका हक छीना गया, अवाम का हक, उनको अवाम का मैंडेट उनको नहीं मिला, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑपोजिशन के तौर पे अपना रोल अदा करना चाहिए था, जो कि उन्होंने किया भी। आपको वो रोल ठीक लगा 1 साल मुकम्मल होने के बाद, या आपको लगता है कि कुछ फ्लॉज थे जो मजीद करना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे तो 100 नुक्स निकाले जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप जेल से बाहर है उनकी क्रेडिबिलिटी पे 100 नुक्स निकाले जा सकते हैं। जो लीडरशिप जेल के अंदर है, ख्वाह लाहौर में, कोट लखपत में हो या अडियाला में हो, उनकी पॉलिटिकल विजडम के ऊपर बात की जा सकती है कि कुछ फैसले उन्होंने जिस तरह किए, क्या कुछ और करने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल, क्या फाइनल कॉल को फाइनल कॉल कहना चाहिए था, या इससे और कोई तरीका हो सकता था। आप सवाल तो बहुत सारे उठा सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एंड गोल क्या है? अब यहां पे बात तकसीम हो जाती है 2 किस्म के फैसलों में। कुछ लोगों का ख्याल है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एंड गोल है कि पॉलिटिकल पावर मिले, तो फिर वो हर बंदे के पैर पकड़ने को तैयार होंगे उस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के हिस्से में कि मुझे पावर तक पहुंचने का कोई तरीका मिले, रेजिस्टेंस हो, पैर पकड़ने हो, जो भी करना हो। ठीक है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एंड गोल हो सकता है कि मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए। सॉरी मैडम, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले उसकी बात तो नहीं कर रहे। नहीं मैडम, वो सारा सुनने वाले जानते हैं डिग्गी का और दीगर चीजों का। अच्छा, दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप कहें कि मुझे पॉलिटिकल पावर से सरोकार नहीं, लेकिन मैं पॉपुलैरिटी चाहता हूं। इमरान खान साहब की जो भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है, उससे उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक हो गया। आमना, बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। साथ साहब, आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। तो आपने सुनी आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल मुलाकात होती है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।